अब बात ग्वालियर की, जहां बंगाल में बीजेपी की जीत पर ग्वालियर में जश्न मनाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जश्न मनाया। सीएम ने बंगाली मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। नेता कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई गई। बीजेपी की बंगाल में हुई जीत पर जश्न का माहौल है। ग्वालियर में बीजेपी ने जश्न मनाया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई, खुशियां बांटी। नेता कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया है। तस्वीरें आपके सामने है। सीएम ने बंगाली मिठाई खिलाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आपने देखा किस तरह से कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा बयान भी दिया। कहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। बंगाल की जनता का धन्यवाद सीएम ने किया और कहा कि बंगाल में अब तेजी से विकास होगा और अराजकता अब बंगाल में खत्म होगी। की बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग, ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आज़ादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकासपरक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है, इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है। और टीएमसी ने इस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की थी, ये उसका प्रतिकार है कि आज लगभग जो सर्वे आए थे वो सर्वे सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं, दो कारण से। एक तो भाजपा के प्रति प्रेम दिखाने के कारण से भी, और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रही। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के कुशासन से बंगाल की जनता को मुक्ति मिली है। तो वहीं उन्होंने पार्टी नेतृत्व का इस बड़ी जीत के लिए आभार भी माना। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। साथ ही असम और पांडुचेरी में अपनी सरकार को बरकरार रखा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मतलब बहुत बड़ी जीत हासिल की बीजेपी। निश्चित तौर पे 3 राज्यों में भाजपा जीती है। खासकर पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की मेहनत और जो लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित करते रहे, उसके कारण इतनी बड़ी जीत संभव हो पाई है। मैं आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्हें अब आने वाले समय में ममता बनर्जी के कुशासन से मुक्ति मिलेगी। बहुत सारे फैक्टर चुनावी जीत में काम करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो इस बार बहुत अलग तरह का रहा। नहीं, बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, हम हर बूथ को कैसे जीते, हम अपनी बात हर नीचे तक कैसे पहुंचाए, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है और उसी अनुसार पार्टी ने कार्य किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये सनातन की जीत है। मतलब ममता बनर्जी के लिए संदेश है और लेफ्ट को सीट नहीं मिलना, ये लगता है कि मतलब पश्चिम बंगाल की जनता ने देश बांटने वाले लोगों को राइट कर दिया है। हाँ, निश्चित तौर पे जिस हिसाब से वहाँ कम्युनिस्ट का एक समय बोलबाला था, उस हिसाब से कम्युनिस्ट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पे थी, लगातार विदेशों से आए शरणार्थियों को आगे करना
उनके नाम इस देश के वोटर लिस्ट में जुड़े उसका प्रयास करना, उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में स्वीकार करना और उन्हें तैयार करना। मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल की जनता समझ गई कि अगर अब हमने पश्चिम बंगाल को नहीं बचा पाया तो शायद देश का एक और संकट ममता बनर्जी के कारण आ जाएगा, और इसलिए एक तरफा जीत वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। और हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य लाइव जुड़ गए हैं। शिवकांत, पश्चिम बंगाल खासतौर पर जिस तरह के परिणाम वहां से सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, जश्न पूरे देश में है। बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न की तैयारी चल रही है। बीजेपी महिला मोर्चा तो अभी से जश्न में डूब गई है और बजाय मिठाई के झालमुड़ी खिलाई जा रही है, क्योंकि झालमुड़ी ने पूरा चुनाव का जो है एक दिशा बदल दी थी। और महिला मोर्चा की महिलाएं जितनी आज खुश नजर आ रही हैं झालमुड़ी हाथ में लेकर, उतनी तो शायद गहने कंगन भी लेके खुश नहीं हो रही है। ये जो मोदी जी ने बंगाल में जाके 10 रुपए की झालमुड़ी जो खाई थी उन्होंने दुकान से लेके, ये झालमुड़ी इस बंगाल की जो टीएमसी सरकार थी उसकी जो गिरावट है उसका संदेश वहीं से मिल गया था वहां की जनता को कि अब बंगाल में जो निरंकुश शासन है उसके समाप्ति की ओर है। आज मिठाई की बजाय ये बटेगी क्या? 5:30 की शाम की जब सीएम साहब आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, क्या तैयारी रहेगी? हमारे जश्न की तैयारी, हमारे जितने पितृपुरुष हैं उनकी माल्यार्पण होगा और हम सब पूरे मध्य प्रदेश वासियों को मुख्यमंत्री जीत की बधाई देंगे। अच्छा, अभी हम पता चला है, आप बता भी रही थी कि झालमुड़ी सॉन्ग भी बना डाला आप लोगों ने। झालमुड़ी सॉन्ग बनाया, हम लोग गाए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वही जश्न तो देखना। हम तो रास्ते से जा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे थे, भगवान लहरा रहे थे। दीदी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें, दीदी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें। दीदी को मिर्ची लगा दी आपने? दीदी को इतनी बड़ी मिर्ची लगी है कि आज 4 मई है, आप देख रहे हैं, दीदी नहीं है, दीदी जा गई, दीदी गई, दीदी अब नहीं है, 4 मई दीदी गई, गुंडा राज चला गया है, आतंक से मुक्ति मिल गई है। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जिनका नारा था सशक्त नारी सशक्त भारत, और हम उस नारी पे बहुत शेम करते हैं जिसको दीदी के नाम से, ममता दीदी के नाम से पुकारा जाता है। ये इनमें से वो पार्टी भी है जिसने महिला आरक्षण बिल का विरोध भी किया है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत उन्होंने ये शर्त नहीं रखी थी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को आरक्षण मिले। उन्होंने प्रत्येक हर देश की वो महिलाओं के लिए ये संकल्प लिया था आरक्षण के लिए, लेकिन विपक्षी दल और कांग्रेस को ये ना गुजारा था कि आरक्षण मिलेगा और बहनें आगे आएंगी। कितनी शर्म की बात है, उसी राज्य में बंगाल में ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री ने जो षड्यंत्र किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भाई थे बहनें थी, बलात्कार किया, उनको टांग दिया। ये जीत हम सब की है, भारतवासियों की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, हिंदुओं की जीत है। ये दिखा दिया उन्होंने कि कार्यकर्ता सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है। जो झालमुड़ी पे जो गाना बनाया मोदी जी ने, एक कार्यकर्ता एक दुकान पे जाके जो झालमुड़ी खाई है वो झालमुड़ी नहीं है, पूरे बंगाल को हिला के रख दी है झालमुड़ी ने। बंगाल की एक महिला ने दीदी को जवाब दिया है। देखिए, पहले जब चुनाव होते थे, इससे पहले मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्वयं गई थी और 2 बार वहां पर मेरा मंच टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जला दिया गया था। गुंडागर्दी हमने वहां पर खुलेआम देखी है कि जो बहनें अगर दिन में बीजेपी का हमारे साथ काम करती थी, शाम को दिखाई नहीं देती थी। कहीं न कहीं उन बहनों के साथ बलात्कार होता था, उनके घर तोड़ दिए जाते थे। मैं स्वयं इसकी साक्षी हूँ। और इस बार भी, और पहले क्या होता था कि जब चुनाव होते थे बाहर से दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। इतना आतंक ममता बनर्जी का था कि आम जनता वोट नहीं करती थी। लेकिन इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी और चुनाव आयोग की जो व्यवस्था बिल्कुल शिवकांत, और मध्य प्रदेश में भारी जश्न का माहौल है। तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी का नतीजा